क्या कभी आप लोगों ने सोचा है कि इंडिया में उसकी खुद की एक सोशल मीडिया ऐप देखने को क्यों नहीं मिलती? मतलब जो एक आखिरी ऐप जो इंडिया के अंदर बनी थी, जो लॉन्च हुई थी, वो थी कू। और जो कू ऐप थी वो आज के समय में टोटली यहाँ पर बंद हो गई है। और ऐसा नहीं कि इंडिया में इससे पहले कोई सोशल मीडिया ऐप बनाने की कोशिश नहीं करी गई थी, पहले भी काफी सारी ऐप बनी थी, लेकिन जितनी भी ऐप्स थी वो सबकी सब यहाँ पे नाकाम रही थी, सबकी सब एक फेलियर साबित रही। और ऐसे क्या रीजन है कि कोई भी ऐप देखने को नहीं मिलती? और किसी भी ऐप यानी कि सोशल मीडिया ऐप अगर इंडिया से खड़ा करना है, यानी कि इंडिया का फेसबुक, इंडिया का ट्विटर या कोई भी चीज इंडिया की खड़ी करनी है, उसके लिए यहाँ पर क्या करना चाहिए, इसके बारे में वीडियो में बात करते हैं। पसंद आए तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। देखो, सबसे पहले बात करें, जो भी सोशल मीडिया एप्स है ना, ज्यादातर आज के समय में आपको वेस्टर्न कंट्रीज में देखने को मिलती है। यानी कि जितनी भी वेस्ट की एप्स थी, जैसे कि हम बात करें ट्विटर की, ये भी अमेरिका की है, फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, ये सब भी बाहर की कंपनीज है। और एक बात बताऊं, जो आखिरी सोशल मीडिया ऐप जो यहाँ पर आई थी वो थी थ्रेड्स, जो पिछले साल यहाँ पे लॉन्च करी थी, जो कि इंस्टाग्राम से पूरी तरीके से लिंक्ड थी। लेकिन एक साल के बाद हमें उसकी भी सच्चाई पता चल गई। जहां एक जमाने में लग रहा था जो थ्रेड्स ऐप है वो ट्विटर को यहाँ खत्म कर देगी, उसके भी आज के समय में 175 मिलियन मंथली एक्टिव यूजर्स है। उसके कंपैरिजन में जो ट्विटर है आज उसके 600 मिलियन मंथली एक्टिव यूजर्स है। और सिंपल सा रीजन ये था, थ्रेड्स को सिर्फ इसलिए वाहवाही मिली थी क्योंकि जिस किसी का भी इंस्टाग्राम अकाउंट है वो ऑटोमेटिकली यहाँ पर थ्रेड्स का अकाउंट यहाँ पर क्रिएट कर सकता था। लेकिन वही बात करें जो इंडिया की स्पेसिफिकली, तो इंडिया की सबसे पॉपुलर सोशल मीडिया ऐप कौन सी? चलिए मैं आपको बताता हूँ, वो है इंस्टाग्राम। क्योंकि इंस्टाग्राम का जो मंथली यूजर बेस है सिर्फ इंडिया की अगर मैं बात करूं वो 400 मिलियन है। ये बहुत बड़ी चीज है क्योंकि इंस्टाग्राम इंडिया में बहुत अच्छा परफॉर्म करता है। और इंस्टाग्राम ने खुद बोला है कि इंडिया उनके लिए सबसे बड़ा मार्केट है। लेकिन फिर भी मैं बोलना चाहूंगा कि इंडिया के पास जो टोटल ऑनलाइन ऑडियंस है वो तकरीबन 692 मिलियन के अराउंड है। यस, ये बहुत बड़ा नंबर है। यानी कि हमारे पास ऑनलाइन पॉपुलेशन तो बहुत सारी है, और किसी भी सोशल मीडिया ऐप को अगर इंडिया के अंदर सक्सेसफुल होना है तो उसके लिए यूजर बेस तो बहुत बड़ा मिल ही सकता है यहाँ पे। लेकिन इन सब के बावजूद भी कोई भी सोशल मीडिया ऐप इंडिया के लिए क्यों नहीं है? वेल, एक दो एग्जांपल समझा दो। सबसे पहले देखो, सबसे पहले तो आपको कू का एग्जांपल लेता हूं। जो कू एक ऐप आई थी वो आई थी पूरी की तरीके से ट्विटर का रिप ऑफ थी। यानी कि जो ट्विटर जो आज के समय में जिसे हम एक्स कहते हैं, उसको लेके 2021 में थोड़े से यहाँ पे अफवाह उड़ रही थी। यानी कि रूमर्स आ रहे थे कि इंडिया में जो ट्विटर है वो बैन हो सकता है। और इसी के चलते कू ऐप को यहाँ पे डिजाइन किया गया था। यानी कि कू ऐप पूरी की तरीके से इंडियन ऑल्टरनेटिव निकल कर आई थी बाहर की ट्विटर का। तो शुरुआत में कंपनी को काफी ज्यादा बूस्ट मिल गया, लेकिन आगे चल के ये जो ऐप थी ये कुछ नया डिलीवर नहीं कर रही थी। ये टेक्निकली एक कॉपीड ऐप थी जो आपकी यहाँ पे ऑलरेडी एग्जिस्टिंग ट्विटर है। और जो ट्विटर है वो आगे चल के बैन हुआ नहीं, तो जो ट्विटर के यूजर्स थे वो कू ऐप पे कभी आए नहीं। और जिन लोगों ने अकाउंट ही बनाया उन्होंने भी एक्टिवली कू ऐप को यहाँ पे यूज करा ही नहीं, क्योंकि कू ऐप के अंदर यहाँ पे कुछ भी यूनिक फीचर नहीं था जो उसको ट्विटर या किसी दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से अलग बना था। और कू ऐप के पास ऐसी कोई बड़ी बैकिंग, ऐसा कोई सोशल मीडिया जायंट भी नहीं था पीछे जो उसे सपोर्ट कर सके, उसे लंबे समय तक चला सके। इस वजह से जो कू ऐप थी वो यहाँ पे सर्वाइव नहीं कर पाई मार्केट में। और कू ऐप से भी पहले इंडिया के अंदर एक और सोशल मीडिया एप्स का रिवॉल्यूशन आया था, जहाँ पे बहुत सारी शॉर्ट्स वीडियो एप्स आ गई थी। यहाँ पे 2020 में आपको टिकटॉक बैन याद है? जब टिकटॉक यहाँ पर बैन हुआ था तब उसके तुरंत बाद ही इंडिया के अंदर बहुत सारी शॉर्ट वीडियो प्लेटफॉर्म एप्स आ गई थी। कुछ के नाम बताऊं, जैसे बात करें मौज की, शेयर चैट थी, ट्रेल थी, जोश थी, और भी बहुत सारी एप्स थी जो एकदम से रातों रात गूगल के प्ले स्टोर पे आ गई थी। और ये सब की एप्स की खास बात ये थी कि ये सब की सब रिप ऑफ थी, कॉपी थी जो आपकी यहाँ पे टिकटॉक थी। और टिकटॉक को जो चीज अलग बनाती थी वो उसका एल्गोरिथम और उसका पूरा डिजाइन था, और वो सारी चीजें इन लोग कॉपी नहीं कर पाए। इन एप्स की खास बात ये थी कि इन्होंने रातों रात यहाँ पे यूजर बेस तो यहाँ पर गेन कर लिया, और उस यूजर बेस को सस्टेन नहीं कर पाए, क्योंकि यूजर्स के साथ भी प्रॉब्लम थी कि ऑडियंस यहाँ पे मिलेगी कि नहीं मिलेगी। और जो एडवर्टाइजर्स थे उनके साथ भी प्रॉब्लम थी कि इतनी सारी एप्स मार्केट में आ गई तो अपना जो एडवर्टाइजिंग होती वो कहां दे। और टेक्निकली जितनी भी एप्स थी ना, ये एक रिप ऑफ हुआ करती थी ओरिजिनल टिकटॉक का। और आप देख सकते कि आज के समय में जहां इंस्टाग्राम रील्स और यूट्यूब शॉर्ट्स यहाँ पे चलते हैं, ये दूसरी एप्स आई थी मार्केट से एक तरह से टोटली गायब हो चुकी है। और इनकी तरफ से भी न्यूज आती रहेगी कहीं ना कभी शायद एप्स जो है इंडिया में कभी ना कभी बंद हो जाए। वेल, ये सारी चीजें तो यहाँ चल रही थी, लेकिन इससे पहले भी अगर मैं बात करूं तो इंडिया में एक और सोशल मीडिया ऐप खोली गई थी, और वो थी हाइक मैसेंजर। और हाइक मैसेंजर की खास बात यह कि ये पूरा का पूरा कंपटीशन था यहाँ पे व्हाट्सएप का। इवन एक जमाने में हाइक जो था वो व्हाट्सएप से ज्यादा बेटर हुआ करता था। इसका रेफरल सिस्टम भी हुआ करता था, इसके अंदर स्टिकर्स हुआ करते थे, और व्हाट्सएप से ज्यादा फीचर्स थे। और हाइक एक इंडियन कंपनी होने के बावजूद भी इंडिया के जो सोशल मीडिया मार्केट होता है वो सर्वाइव नहीं कर पाए, इवन व्हाट्सएप से हार गए। देखो, सिंपल से रीजन यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ क्या था।
कि ये हाइक के साथ प्रॉब्लम ये थी कि उसके अंदर कोई यूनिक सेलिंग फीचर नहीं था, वो बेसिक्स पे फोकस नहीं कर रहे थे। व्हाट्सएप बहुत ज्यादा बेसिक था इसलिए वो यहाँ पे चल रहा था। और हाइक के साथ प्रॉब्लम ये थी कि जो यूजर्स थे उनको मोनेटाइज कैसे किया जाए, ये हाइक के साथ बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। और इसी वजह से किसी भी सोशल मीडिया ऐप का इंडिया में चल पाना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि अगर मैं हिस्ट्री देखूं ना तो हर सोशल मीडिया ऐप की एक लाइफ साइकिल होती है। एक जमाने में माई स्पेस हुआ करती थी, उसको यहाँ पे ऑरकुट रिप्लेस करती। ऑरकुट आप में से काफी सारे लोगों ने नाम सुना होगा, क्योंकि एक जमाने में बहुत पॉपुलर सोशल मीडिया ऐप थी ग्लोबली, और इंडिया में भी इसका यूजर बेस बहुत था। ऑरकुट को यहाँ पे फेसबुक रिप्लेस करता है। फेसबुक यहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से चल रहा होता है, लेकिन उससे पता था कि आगे चल के कोई ऐप उसको रिप्लेस कर सकती है, इसलिए जो ऐप यहाँ पे सबसे ज्यादा राइज कर रही थी उसको उसने एक्वायर करना शुरू कर दिया। इसलिए वो व्हाट्सएप को खरीद के लिया अपने पास, ताकि मैसेजिंग वाला बिजनेस उनका जिंदा रहे, और इंस्टाग्राम को खरीद के लिया ताकि एटलीस्ट जो फेसबुक है वो यहाँ पे सोशल मीडिया गेम में जिंदा रहे, उसकी हालत यहाँ पे माई स्पेस या ऑरकुट जैसी नहीं हो। और यही एक रीजन है कि यहाँ पे हर सोशल मीडिया ऐप की जो रहती है वो एक लाइफ साइकिल रहती है, किसी की कम रहती है, किसी की बहुत लंबी रहती है, लेकिन कोई भी सोशल मीडिया ऐप यहाँ पे ज्यादा लंबा सर्वाइव नहीं कर सकती। तो इस बिजनेस के साथ तो ये प्रॉब्लम है। और एक और सबसे बड़ी प्रॉब्लम है जो इंडिया के माइंडसेट में, कि इंडिया के अंदर आपको ढेर सारी ऑनलाइन ऑडियंस तो मिल सकती है, आप ढेर सारा ऑनलाइन यूजर जनरेटेड कंटेंट भी क्रिएट कर सकते हो, आपको ऑनलाइन फॉलोअर्स भी मिल सकते हैं, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि उसको आप मोनेटाइज कैसे करोगे। और ये सबसे बड़ी दिक्कत है यहाँ पे किसी भी इंडियन सोशल मीडिया ऐप के लिए, क्योंकि कोई भी ऐप अगर इंडिया को यहाँ पे फोकस करेगी तो उसके लिए यहाँ पे रेवेन्यू जनरेट कर पाना मुश्किल है, क्योंकि उसका नंबर 1 रीजन है कि इंडिया में जो एडवर्टाइजिंग रेट से बहुत लो है, क्योंकि एडवर्टाइजिंग से ही ज्यादातर सोशल मीडिया ऐप्स पैसा बनाते, चाहे मैं इंस्टाग्राम, फेसबुक, इवन यूट्यूब की भी बात करूं, ये लोग ज्यादातर जो पैसा रहता है ये ऑनलाइन एडवर्टाइजर से कमाते हैं। और इंडिया में जो ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग रहती है वो बहुत ही ज्यादा लो रेट पर होती है, जिस रेट पे ये लोग यहाँ पे सर्वाइव नहीं कर सकते, ना ही स्केल कर सकते। ये प्रॉब्लम वेस्टर्न या यूरोपियन कंट्रीज के साथ नहीं है, जहाँ पे एडवर्टाइजिंग रेट्स बहुत ज्यादा हाई है, वहाँ पे मार्केटिंग के ऊपर ज्यादा स्पेंड किया जाता है, जिस कारण से वहाँ पे ज्यादा रेवेन्यू निकाला जा सकता है। ये चीज इंडिया में नहीं है, और उसका सिंपल सा रीजन है कि ज्यादातर लोग जो ऑनलाइन आए कंटेंट को देख रहे हैं, उनके पास उतनी ज्यादा परचेजिंग पावर नहीं होती कि वो ज्यादा स्पेंड कर सके ऑनलाइन एड्स के अंदर। इसी वजह से जो ऑनलाइन एड्स आपको देखने को मिलते हैं वो काफी ज्यादा सस्ते देखने को मिलते हैं बाहर के कंपैरिजन में। और इस वजह से अगर इंडियन ऑडियंस को अगर मोनेटाइज करना है किसी बाहर की सोशल मीडिया ऐप को, तो उसको यूजर बेस तो बहुत बड़ा मिल जाएगा, लेकिन वहां से आरओआई निकाल पाने में उन्हें दिक्कत आएगी। और यही चीज इंडियन ऐप्स के साथ हुई। इंडियन ऐप्स देखा है तो इंडिया को ही मेनली यहाँ पे ज्यादा फोकस कर रही थी, जिस कारण से लोग रेवेन्यू यहाँ पे जनरेट नहीं कर पा रहे थे। अगली चीज यहाँ पर ये थी कि यहाँ पे इन ऐप्स के अंदर कोई भी यूनिक फीचर नहीं था, यानी कि अगर ये लोग बाहर से कॉपी करके अपनी एक ऐप यहाँ पे बना रहे तो बना लो, लेकिन उसके अंदर धीरे धीरे इनोवेशन लाओ, यूजर को सुनो उन्हें क्या चाहिए, और अपने अंदर कुछ ऐसी चीजें तो लेकर आओ जो आपको दूसरी जगह देखने को नहीं मिलती। अगर अपने आपको दूसरों से अलग नहीं बनाओगे तो यहाँ मार्केट में कैसे चलोगे। ये सबसे बड़ी चीज थी यहाँ पे इन ऐप्स के साथ। और ये चीज अगर जो ऐप या कोई कंपनी यहाँ पे फॉलो नहीं करे तो हो सकता है इनिशियली उसे सक्सेस मिल जाए, लेकिन यहाँ पे लंबा खेल पाना मुश्किल है, क्योंकि आप जो चीज कॉपी कर रहे हो ना, सामने वाला आपसे अच्छे तरीके से कॉपी कर ली तो सामने वाले के पास जनता चली जाएगी, फिर आपके पास क्या रहेगा। आपके पास खुद की कुछ यूनिक चीज तो होनी चाहिए जिसके लिए आपके पास जनता है। और यही चीज यहाँ पे इन इंडियन ऐप्स के साथ मिसिंग थी। कू ऐप के अंदर ऐसा कुछ भी स्पेशलिटी नहीं थी जिससे वो लोग है ना अपने अंदर अपने आप को स्पेशल बना सके, जिसके लिए लोगों को यहाँ पे अट्रैक्ट कर सके। यस, ये सबसे बड़ी दिक्कत है इंडियन सोशल मीडिया ऐप्स के साथ। देखो चाइना के अंदर भी सेम खेल चलता है, वहां भी जो एप्लीकेशंस होती है खास तौर पर सोशल मीडिया ऐप से कोई भी है वहां पे कॉपी कर ली जाती है, क्योंकि देखा तो चाइना में गूगल वैन है तो उनका खुद का सर्च इंजन है, वहां पे विकिपीडिया की कॉपी है, वहां पे यूट्यूब का कॉपी देखने को मिलता है, वहां पे ट्विटर का भी कॉपी है। हर सोशल मीडिया ऐप जो यहाँ पे बैन है चाइना के अंदर, उसका एक अल्टरनेट वर्जन यहाँ पर है। लेकिन एक बात यहाँ पर है कि उनको बाहर की जब ऐप का एक्सेस ही नहीं है तो उनको वही सोशल मीडिया ऐप यूज करनी पड़ती है, इसलिए वो चीज यहाँ पे सक्सेसफुल है। लेकिन इंडिया में यहाँ पे बाहर की एप्स ऑलरेडी अवेलेबल है, इसलिए लोग उन्हें क्यों ना यूज करें, आपकी ऐप क्यों यूज करें। और इसके साथ ही फाइनल चीज ये कि जितनी भी इंडियन सोशल मीडिया एप्स है ना, ये सिर्फ इंडिया को फोकस कर रही थी, इन्हें बाहर की कंट्रीज को फोकस भी करना चाहिए था, क्योंकि इंडिया में आप एक हद तक ग्रो कर सकते हो, लेकिन अगर आपको लंबा या सर्वाइव करना है ना तो आपको ग्लोबली इंटरनेशनल मार्केट में जाना पड़ेगा और गूगल और मेटा जैसे लोगों से लड़ना पड़ेगा, तभी कोई ऐप यहाँ पे जाके सर्वाइव कर सकती है। अब मैं ऐसा ये नहीं कह रहा कि आने वाले समय में कोई सोशल मीडिया ऐप नहीं बन सकती, आने वाले समय में किसी नए टाइप का फॉर्मेट, कोई नई टाइप की चीज आने वाले 5 साल 10 साल में कोई भी कंपनी क्रैक कर ले
तो ये चीज बहुत बड़ी हो सकती है। यहां तक तो मैं ये भी कह सकता हूं कि अगर आने वाले समय में जैसे अभी शॉर्ट वीडियो प्लेटफॉर्म जो आए थे, जो शॉर्ट वीडियोस का रिवोल्यूशन आया था पिछले 4-5 सालों में, अगर इससे आगे बढ़ के कोई नए टाइप का रिवोल्यूशन आता है और मेटा जैसी कंपनी से पहले कोई इंडियन कंपनी यहाँ पे कूदे और सबसे पहले यूजर बेस को एक्वायर कर ले और अपनी अलग पहचान बनाए, तो शायद इंडिया की तरफ से भी सोशल मीडिया ऐप देखने को मिल सकती है। लेकिन हाँ, उसके लिए हमें आने वाले समय में एक और सोशल मीडिया रिवोल्यूशन की यहाँ पर बात करनी पड़ेगी। तो खैर दोस्तों यार, बात ये थी कि इंडियन स्टार्टअप्स ने कोशिश नहीं करी सोशल मीडिया ऐप्स बनाने की, कोशिश करी थी, फेल हो गए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आने वाले समय में कोशिश बंद हो जाएंगी, आने वाले समय में भी कोशिश होती रहेंगी और मेरे को लगता है कि शायद आने वाले समय में ये लोग सक्सेसफुल भी हो जाए। देखते हैं आने वाले टाइम में क्या रहता है। आप लोगों का किसी भी इंडियन सोशल मीडिया ऐप से रिलेटेड कोई भी एक्सपीरियंस है, ये जरूर से नीचे शेयर कीजिए। थैंक यू बने रहने के लिए। मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वन के अंदर। गुड बाय।